हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 21 से 30 नवंबर तक के। तो बने रहिए इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका बी, क्रिस गोपाल कृष्णन। तो ये जो इनोवेशन हब है, टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर काम करेगा और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। तो याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो परम सिद्धि कंप्यूटर ने स्थान प्राप्त किया है 63 या 63वां स्थान। और इसकी जो गति है वो है 5.267 पेटा फ्लॉप्स। तो आपको ये भी याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? तो आंसर है इसका ए, भारत। तो भारत करेगा 2023 में G20 की मेजबानी। अभी जो 15वें सम्मेलन हुए थे, G20 समिट हुई थी, ये इसकी मेजबानी की थी सऊदी अरब ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको याद रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, 2021 में इसकी मेजबानी इटली करेगा, 2022 में इसकी मेजबानी करेगा इंडोनेशिया और इंडिया करेगा 2023 में। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र का क्या निर्धारित की है? तो इसका आंसर है ए, 15 साल। तो आपको कम से कम न्यूनतम 15 साल का होना ही चाहिए, तब आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। तो इसकी जो उम्र निर्धारित की गई है वो है 15 साल। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? तो ये मुख्यमंत्री थे असम के, और असम में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति भी तरुण गोगोई थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व दूरदर्शन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को, और 1996 से इसको मनाया जा रहा है यूएनओ के द्वारा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है? तो ये देश है सी, चीन। तो याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है डी, दिल्ली क्राइम या दिल्ली क्राइम। ये एक वेब सीरीज थी, और जो दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की जो घटना हुई थी 2016 में, उस पर बेस्ड है ये दिल्ली क्राइम। तो इसको मिला है 48वां इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार। तो याद रखिएगा इसको। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए, उमंग ऐप। उमंग ऐप कई सारे देशों में अब उपलब्ध होगा। जो भी भारतीय लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, उनके लिए पर्यटक और पर्यटन जैसी सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगी। इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब देशों में इसका संस्करण मिल सकता है और इस ऐप को यूज किया जा सकता है, उमंग ऐप। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है? तो आंसर है इसका बिली बैरेट। बिली बैरेट ने जीता है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। इनकी एज मात्र 13 वर्ष है, तो आप ये भी याद रखिएगा। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो आंसर इसका ए, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। तो याद रखिएगा इसको। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका ग्रेग बार्कले। याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्रेग बार्कले जो है पेशे से एक वकील हैं
और इन्होंने अब शशांक मनोहर की जगह ली है, जो कि पहले अध्यक्ष थे। इससे पहले जो अध्यक्ष थे आईसीसी के, अब नए अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसीलिए संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो आंसर है इसका इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को साथ ही अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2021 के लिए नामित किया गया है। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर है इसका भारतीय तीरंदाजी संघ। भारतीय तीरंदाजी संघ को हाल ही में राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की है खेल मंत्रालय ने। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात हो रही है, ना कि विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी 26 नवंबर। इसको मनाया जाता है यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो आप इसको भी याद रखिएगा, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर है इसका सी अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के महानतम फुटबॉलर्स में से एक थे ये डिएगो माराडोना। इनका 60 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। काफी फेमस फुटबॉलर थे ये, तो याद रखिएगा इसको। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है? तो आंसर है इसका डी बेल्जियम। तो बेल्जियम 2020 की फीफा रैंकिंग में फाइनल लिस्ट में सबसे ऊपर है, और जो सेकंड पोजीशन पे है उसका नाम है फ्रांस, ये भी आप याद रखिएगा। और थर्ड है ब्राजील, फोर्थ पर है इंग्लैंड। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, माया सेंडू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर इसका मोल्दोवा। मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है माया सेंडू। और इससे पहले विश्व बैंक की ये पूर्व अर्थशास्त्री भी रह चुकी हैं। याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो आंसर इसका सी रामनाथ कोविंद। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, तो इनके कार्यकाल का, हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनके कार्यकाल का जो 3rd ईयर है, उन सभी में जितने भी भाषण हैं उनका संकलन है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर है इसका ए 72वां। और एनसीसी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका डी 25 नवंबर। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी 2020 के लिए, वो भी आप याद रखिएगा। इसका नाम है, थीम थी इसकी फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, आपको ये भी याद रखना है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर है इसका ए गरिमा पोर्टल। इस पोर्टल को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो देश में कहीं से भी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो यही काम करेगा ये गरिमा ड्रेयर, पहचान पत्र और प्रमाण पत्र देने का काम करेगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका डी, आंध्र प्रदेश। तो अभयम ऐप जो है सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से ये काम करेगा। तो याद रखिएगा, अभयम ऐप आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताइए? तो नाम है इनका एलन मस्क, जो कि विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और जो एलन मस्क हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, ये भी आपको याद रखना है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक जो हैं। और नंबर 2 पे आते हैं एलन मस्क और 3rd पर आते हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे जेफ बेजोस, नंबर 2 पे हैं एलन मस्क और नंबर 3rd पर है बिल गेट्स। तो याद रखिएगा आप इनको। भारत, सिंगापुर और किस देश के त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान समुद्र में हुआ? तो आंसर इसका बी, थाईलैंड। तो सिटमैक्स है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका ए, आनंदा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए हैं? तो आंसर है इसका सी, 43। और ये आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के माध्यम से ब्लॉक किए गए हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। देश की एकता और अखंडता को सुरक्षा देने की दृष्टि से इन ऐप्स को ब्लॉक किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा 43 ऐप ब्लॉक हो गए हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो आंसर है इसका सी, क्वारंटीन या क्वारंटाइन। तो अभी 2020 में काफी ज्यादा यूज हुआ है इसका। अलग अलग डिक्शनरीज ने किसी को लॉकडाउन, किसी को पैंडेमिक वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसने क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 करंट अफेयर्स या बेस्ट 30 करंट अफेयर्स। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको अच्छी तरह से याद करिएगा। बाकी ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।